तो दोस्तों मंत्रा ने पैसेंजर सेगमेंट में काफी सक्सेस पाने के बाद फाइनली अपना पहला इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा सुपर कार्गो को लॉन्च कर चुका है सुपर परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इसका परफॉर्मेंस सुपर है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? हम मार्केट में लीड करने वाले ऑटो रिक्शा को पिकअप करेंगे और इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तब पता चलेगा कि मंत्रा सुपर ऑटो रिक्शा के अंदर सुपर परफॉर्मेंस है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बजाज की तरफ से आने वाली बजाज मैक्सिमा कार्गो ई-टेक 12 के साथ मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा को कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा है। ये दो भी बेस्ट है, लेकिन उसके अंदर बेस्ट कौन सा है हम इस वीडियो के अंदर पता करेंगे। लेकिन उससे पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया का इकलौता इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चैनल है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, न्यूज, रिव्यूज, अपडेट्स वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको इस चैनल पे सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और पता करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सा है। वैसे दोस्तों ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर इंडिविजुअल फुल डिटेल के साथ वीडियो पहले से ही बना के रख चुका हूं। यहाँ पे आई कार्ड पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको फुल डिटेल्स पता कर सकते हैं इन दोनों के बारे में। वैसे बजाज मैक्सिमा को हम ग्राउंड रियलिटी पे जाके भी चेक करे थे, जो वेट पेलोड कैपेसिटी बताया था उससे भी डबल कैपेसिटी डाल के हम चेक करे हैं। तो आप बजाज मैक्सिमा लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर एक सीरीज बनी हुई है, सर्विस सेंटर, रेंज टेस्ट, सब कुछ डिटेल में वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अभी मार्केट में अभी कार्गो अभी आया नहीं, तो तब आएगा तो उसके बारे में फुल डिटेल ग्राउंड रियलिटी में जाके चेक करेंगे। लेकिन थियोरेटिकली हम इसके ऊपर भी वीडियो बना के रख चुके हैं जिसके भी लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। तो इस वीडियो की अगर बात की जाए तो इस वीडियो में हम ये दोनों के मेन परफॉर्मेंस, मेन डिफरेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे हमें हमारी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने में हेल्प होने वाला है। वैसे दोस्तों ये दोनों कंपनी इन दोनों मॉडल्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट ऑफर कर रही है। जैसे कि बजाज के अंदर हमें बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से दो वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं, बैटरी चेंज है तो रेंज भी डिफरेंट मिल रहा है, बाकी परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुपर कार्गो के अंदर काफी डिफरेंस है, कंटेनर वाइज 3 डिफरेंट ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के अंदर भी 2 डिफरेंट वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर बैटरी कैपेसिटी भी डिफरेंट होने वाली है और चार्जिंग टाइम भी डिफरेंट होने वाला है, यानी 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। उनके बारे में भी आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल में पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों की लंबाई देख लेते हैं, यानी व्हील बेस देख लेते हैं। बजाज मैक्सिमा 2274 mm व्हील बेस के साथ आती है और मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा 2350 mm व्हील बेस के साथ आती है। और इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोड लेके जाते हैं और हमारे इंडियन रोडों के हिसाब से हमें जितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है उतना सेफ्टी से हम पहुंच पा सकते हैं हमारे डेस्टिनेशन को। तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सुपर कार्गो के अंदर 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज थोड़ा बजाज के अंदर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो दोस्तों दोनों के अंदर भी सेम बिल्ड क्वालिटी, आपको मेटल से बनी हुई बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन ऑन ग्राउंड मैं बजाज के बिल्ड क्वालिटी चेक किया हूं, काफी मजबूत है। वैसे बजाज के जो नॉर्मल ऐसी इंजन के जो बजाज मैक्सिमा है, सेम बिल्ड क्वालिटी आपको इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिलती है। लेकिन मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा का अभी फिलहाल एंट्री हुई है मार्केट में, तो ऑन ग्राउंड जाके ही पता चलेगा कि मंत्रा सुपर ऑटो रिक्शा की बिल्ड क्वालिटी किस तरह से है। अभी फिलहाल तो दोनों के अंदर भी मेटल बॉडी, मेटल चेसी, मेटल कंटेनर मिल रहा है। इसके अलावा हम कार्गो ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं तो जो पिकअप ट्रे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर मैं पिकअप वैन को ही लिया हूँ, वैसे इन दोनों के अंदर भी कंटेनर ऑफर किया जाता है डिफरेंट साइज का, लेकिन यहाँ पे इस कंपैरिजन में दोनों के अंदर पिकअप वैन ही मैं पिकअप किया हूँ। तो ट्रे साइज देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 6 फीट लेंथ, 4.6 फीट वेड्थ, 1 फीट का हाइट मिलता है और साथ ही साथ सुपर कार्गो में भी हमें 6.2 फीट लेंथ, 4.7 फीट वेड्थ, 1.11 फीट हाइट देखने को मिलता है, यानी लगभग 1 फीट का हाइट है। पिकअप वैन का सिंपल 1 फीट ही होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा दिया है सुपर कार्गो में। और ट्रे के साथ साथ पेलोड कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर। तो बजाज मैक्सिमा के अंदर हमें 500 kg का पेलोड कैपेसिटी ऑफर किया जा रहा है ऑफिशियली, और सुपर कार्गो में 580 kg का पेलोड कैपेसिटी ऑफर किया जा रहा है। वैसे बजाज मैक्सिमा को मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में जाके चेक किया हूं, जिसके ऊपर 1000 kg पेलोड कैपेसिटी डाल के भी बड़े आराम से हम फ्लाईओवर्स सब कुछ चला चुके हैं। तो मे भी सुपर कार्गो में भी उतना वेट लेके जा सकते हैं अनऑफिशियली। तो देखो जितना ज्यादा लोड डाले हैं उतना स्पीड तो हम लेके जाते हैं, लेकिन स्पीड के अलावा हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी के मामले में ब्रेकिंग सिस्टम। तो बजाज मैक्सिमा के अंदर फ्रंट और रेट के अंदर
ड्रम ब्रेक से मिलते हैं, लेकिन सुपर कार्गो में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स दिए हैं। जो डिस्क ब्रेक के साथ तो बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मंत्रा ने डिस्क ब्रेक का ऑप्शन चुन के बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रहा है सुपर कार्गो में। वैसे कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले सस्पेंशन देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा में फ्रंट में ट्विन शॉक ऑब्जर्व स्प्रिंग के साथ दिया है और रेड साइड इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म्स विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर फ्रंट में डुअल लीडिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। रेड साइड रिजिड एक्सेल विद ली स्प्रिंग के साथ मिलते हैं। रिजिड एक्सेल ज्यादातर हमें हेवी ट्रक्स के अंदर इस्तेमाल हुए देखते हैं। मंत्रा ने सुपर कार्गो में भी रिजिड एक्सेल ली स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है, जो कंफर्ट के मामले में थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन लोड लेके जाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो लोड तो डाल लिए हम, तो कितना स्पीड से हम जाना चाहिए। तो टॉप स्पीड की बात की जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और सुपर कार्गो में 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। एज ए एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ 40 बता रहा है बजाज मैक्सिमा के अंदर, लेकिन 50 के अबो ही हमें चला सकते हैं। और इस स्पीड को, इस परफॉर्मेंस को देने के लिए इन दोनों के अंदर एडवांस पीएमएस मोटर का इस्तेमाल किया गया है और दोनों भी IP67 रेटेड के साथ आते हैं। तो थोड़ा बहुत पानी और डस्ट गिरेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसका बहाना बना के आप पूरा नीला मत देना। जितना सेफ्टी में हम रहोगे उतना हमें काम आ सकता है, इतना लाइफ साइकिल बढ़ सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इस मोटर से मिलने वाली पावर देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 5.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर, 36 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे सुपर कार्गो में हमें 12 किलोवाट की पीक पावर, 70 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉर्क के मामले में सुपर है तो सुपर है, टॉर्क तो बहुत ही ज्यादा है। अभी फिलहाल 60 Nm का टॉर्क इन्होंने पैसेंजर सेगमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कार्गो में थोड़ा बढ़ा कर दिए हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। देखो, कार्गो ऑटो रिक्शा हो या पैसेंजर ऑटो रिक्शा हो, जितना ज्यादा टॉर्क होता है उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि हम ऑटो रिक्शा लेते हैं इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोड लेके जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाए। तो अगर टॉर्क नहीं होता है तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट होता है परफॉर्मेंस में। हम अगर आईसी इंजन की बात की जाए तो जिसके अंदर क्लच और गियर होता है, तो क्लच और गियर के इस्तेमाल करके हम टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टॉर्क कंट्रोलेशन हमारे हाथ में नहीं होता है, मोटर के हाथ में होता है। तो पहले ही हमें पता होना चाहिए कि मोटर से कितना टॉर्क हमें मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस भी उतना ही मिलने वाला है। और दूसरी बात एक और है कि जो थियोरेटिकली जितना बताते हैं वो ARI सर्टिफिकेशन के वक्त जो काउंट होता है वो हमें बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में थोड़ा बहुत तो कमी हमें महसूस होती है। तो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर होता है। और इसके अलावा ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर मैक्स 29% की ग्रेडेबिलिटी और 20% की कंटिन्यूअस में मिलती है, और सुपर कार्गो में 23% यानी लगभग 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी हमें ऑफर की जा रही है। देखो, टॉर्क जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर होता है, उसी तरह से ग्रेडेबिलिटी जितना ज्यादा होता है उतना चढ़ाव पे आप चढ़ सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आपको एडुकेट कर रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने के जाते हो तो एक बार वीडियो देते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक नई ऑटो रिक्शा लेते वक्त। इसके अलावा दोस्तों हमें टॉर्क, मोटर परफॉर्मेंस के अलावा रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 183 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज और सुपर कार्गो में 200+ किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया जा रहा है। दोस्तों, रेंज के मामले में जो बढ़िया है सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा में, क्योंकि 200 के जगह आपको 150 भी ग्राउंड रियलिटी पे मिल जाएगा, तो बहुत ही बेहतर होने वाला है एक कार्गो ऑटो रिक्शा के लिए। तो इस रेंज को प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों के अंदर लिथियम आयन फास्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर है। अभी स्टैंडर्ड हो गया है सभी व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन फास्फेट। जो शुरुआत में आ रहे थे वो लिथियम आयन की बैटरी यूज कर रहे थे, लेकिन अभी जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 11.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है और सुपर कार्गो में 13.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, तभी तो इतना रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बजाज मैक्सिमा के अंदर ऑन बोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, लेकिन सुपर कार्गो में हमें ऑफ बोर्ड चार्जर मिल रहा है। बस सुपर ऑटो रिक्शा के अंदर मुझे यही एक दिक्कत दिखती है, बस बाकी सभी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी सब बेहतर दिखता है, लेकिन चार्जर के थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूं मैं। ऑनबोर्ड चार्जर देना चाहिए था, क्योंकि चार्जर भी इसका बहुत ही बड़ा है मालूम। मैं जब रियलिटी में ग्राउंड पे जाके देख रहा हूँ तो इतना बड़ा है। इसको लेके हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, उसको ट्रैवल करके और उसको सेफ्टी में रखने ही थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर चार्जर डैमेज होता है तो आपको पैसा बहुत ही ज्यादा देना होता है। तो ऑन रोड चार्जर देते हैं तो मुझे पसंद है। तो जो चार्जर हमें मिल रहा है उस चार्जर से हम घर पे चार्ज करेंगे तो बजाज मैक्सिमा को 5 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं।
मंत्रा सुपर कार्गो को 4 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। यानी लगभग 1 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है चार्जिंग टाइम में। वैसे सुपर ऑटो रिक्शा की थोड़ी बैटरी बड़ी है, फिर भी चार्जिंग टाइम थोड़ा कम है, तो चार्जर जो है वो ज्यादा किलोवाट का मिल सकता है। तो दोस्तों ये बैटरी और इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा कंपनी से मिलने वाली वारंटी की बात की जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल रही है, और मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो पे हमें 5 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल रही है। दोनों भी एक्सटेंडेड वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल की ही मिल रही है। एक्सटेंडेड वारंटी लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी जितनी ज्यादा हो सके उतने दिन हम सेफ रह सकते हैं, क्योंकि बैटरी, चार्जर, मोटर सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है। इनके अंदर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो जितना पैसा कमाया उतना वापस देना होगा, तो ध्यान रखें, जितना ज्यादा वारंटी है उतना वारंटी ले लीजिए। तो दोस्तों वारंटी सब कुछ हम अभी तक देख चुके हैं, तो फाइनली बात आती है प्राइस की। तो बजाज मैक्सिमा की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,18,442 रुपीज से। सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,37,000 से। वैसे 4,37,000 जो है वो पिकअप वैन का ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी जो ऑटो रिक्शा है कंटेनर के उसका प्राइस डिफरेंट है। वो प्राइस आपको फुल वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों ये दोनों का परफॉर्मेंस अभी तक आपको पता चल ही गया है। इसके अलावा अभी कंपनी ने काफी सारे फीचर्स इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ऑफर कर रही है। तो कन्वीनियंस फीचर्स देखा जाए तो इनके अंदर ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है, मोबाइल चार्जिंग देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर सपोर्ट ऐप, ये दो भी कंपनी ऑफर कर रही है। इस तरह के कई सारे फीचर्स इन दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनको ज्यादातर हम यूज ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था इन दोनों के बीच में फुल कंपैरिजन। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए, मेरा ओपिनियन माना जाए तो दोस्तों यहाँ पे बजाज मैक्सिमा जो है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें दिक्कत दिखती है कि थोड़ा रेंज ज्यादा होता तो बेहतर होता, क्योंकि ऑटो रिक्शा कार्गो ऑटो रिक्शा है, थोड़ा सामान वगैरह डाल के हम थोड़ा दूर जाते हैं, तो रेंज ज्यादा होता तो बेहतर होता। तो उस कमी को सुपर कार्गो ने कंप्लीट कर चुका है। तो सुपर कार्गो में 200 प्लस किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हमें बजाज से ज्यादा ही देखने को मिलता है। और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी वाइज दो भी बेहतर है, लोडिंग के वाइज दोनों भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा कंफर्ट के अंदर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल रहा है सुपर कार्गो में, तो झटके तो लगने वाले हैं आपको सुपर कार्गो में। लेकिन बजाज में हमें ट्रेलिंग आर्म्स मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको महसूस होने वाला है दोनों के बीच में कंफर्ट। वारंटी वाइज भी सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर थोड़ा वारंटी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसको मैं ऑन रोड ग्राउंड रियलिटी पे जाके चेक करने के बाद ही आपको रिकमेंड कर सकता हूं। अभी फिलहाल हम थियोरेटिकली तो बेस्ट सुपर कार्गो ऑटो है, लेकिन प्रैक्टिकली हम यूज कर चुके हैं बजाज मैक्सिमा को, तो जो जितना परफॉर्मेंस बता रहे हैं उससे ज्यादा ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप जो इस तरह से चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। मेरे ओपिनियन में अभी मुझे लेना है तो मैं पहले सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा की ट्रायल लूंगा, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा कि ये दोनों में कौन सी ले। वैसे आपका ओपिनियन ये दोनों में से किस ऑटो रिक्शा को लेने का है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप ले चुके हो तो बजाज मैक्सिमा का परफॉर्मेंस किस तरह से है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी को पता चले। तो दोस्तों ये था बजाज मैक्सिमा कार्गो ई-टेक 12 और मंत्रा की तरफ से आने वाली सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के बीच में फुल कंपैरिजन। इसके अलावा किसी और ऑटो रिक्शा के साथ सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।